अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो हम अरबी के मुअल्लिम का हिस्सा अव्वल में आज उसका शुरू से पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है? इस्तिलाहात, हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश को, पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। यानी ज़बर है तो उसको भी हरकत, ज़ेर है तो उसको भी हरकत, पेश है तो उसको भी हरकत, और इकट्ठा तीनों को हरकात सलासा कहते हैं। सलासा मतलब तीन, ठीक है। यानी अगर तीनों को बोला जाएगा ज़बरदस्त पेश को, तीनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे? हरकत सलासा। मुतहर्रिक, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। यानी कि जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश होगा उसको हम मुतहर्रिक बोलेंगे। सुकून जज्म को कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे जैसे कि सलात, अब ता में सुकून है यानी जज्म है, उस पर कोई हरकत नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस ता को बोलेंगे हम लोग मुतहर्रिक, नहीं सुकून, सॉरी सुकून, जो उस पर ऐसा ऐसा लगा होता है ना, ये ना, उसे बोलेंगे हम सुकून। फतहा या नसब ज़बर को कहते हैं। कसरा या जर ज़ेर को कहते हैं, ये तो याद करना पड़ेगा। जम्मा या रफ़ा हम पेश को कहते हैं। क्या? फतहा या नसब, ज़बर, कसरा या जर, ज़ेर, जम्मा या रफ़ा, पेश। तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। यानी कि दो ज़बर होगा उसको भी तनवीन कहेंगे, दो ज़ेर होगा उसको भी तनवीन कहेंगे, दो पेश होगा उसको भी तनवीन, यानी अलग अलग तीनों को तनवीन कहते हैं। नून तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश के तलफ़ुज़ में यानी अदायगी में जो नून आने की आवाज़ पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। ठीक है। जैसे अन में अन नून की आवाज़ आई तो इसको बोलेंगे नून तनवीन, तनवीन की वजह से जो नून की आवाज़ आ रही है। इन, इसमें भी नून की आवाज़ आ रही है। उन, इसमें भी नून की आवाज़ आ रही है। जो नून की आवाज़ आ रही है ना तनवीन में, उसे बोलेंगे नून तनवीन, यानी तनवीन की वजह से नून की आवाज़। क्या बोला? मफ्तू, वो हरफ जिस पर ज़बर हो कतिफुन में काफ, जैसे कि कतिफुन में काफ पे ज़बर है, यानी मफ्तू जिस हर्फ पर ज़बर हो, तो कतफुन काफ पे ज़बर है तो इसमें मफ्तू क्या हो गया? काफ। मकसूर, वो हरफ जिसको ज़ेर हो, यानी कि जैसे कतिफुन में ता के नीचे ज़ेर है तो इस ता को बोलेंगे मकसूर। मज़मूम, वो हरफ जिस पर पेश हो, जैसे कतिफुन में फ़ा पर पेश है तो यहाँ पे फ़ा क्या हो गया? मज़मूम। साकिन या मज़ूम, वो हरफ जिस पर जज़म हो वर्दुन में रा, जैसे रा पे कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर है ना ज़ेर है, पेश है ना कुछ भी नहीं, तो इसे बोलेंगे साकिन या मज़ूम। मुशद्दद, वो हरफ जिस पर तजदीद हो, जैसे देखिए जैसे मोहम्मदुन में दूसरा मीम, एक पहला मीम जिस पर तजदीद नहीं है और दूसरा मीम दो बार पढ़ा जा रहा है, जैसे एक बार हो गया, फिर मोहम्मदुन दो बार मीम पढ़ा जा रहा है तो उसको तजदीद बोलेंगे। जिस पर तजदीद हो उसको मुशद्दद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मुशद्दद क्या है? मीम। तारीफ, किसी इसमें नकरा, इसमें नकरा क्या हो गया? जैसे कोई शहर, अब शहर कोई सा भी हो सकता है, किसी का नाम है इंसान कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नकरा यानी इसमें आम जो सबके लिए कॉमन है, को मारफा यानी इसमें ख़ास बनाना है, किसी इसम का मारफा होना, यानी कि किसी शहर बोला, अब शहर को हम बोलेंगे हैदराबाद, हमने उसे ख़ास बना दिया, इसको बोलेंगे हम तारीफ़। फिर क्या है? तनकीर, किसी इसम को नकरा बनाना है, किसी इसम का नकरा होना। तारीफ़ में क्या था? इसमें मारफा बनाना था, तनकीर में हम क्या करेंगे? नकरा बनाएंगे। जैसे कि हैदराबाद को हम बना देंगे शहर, इसका उल्टा हो जाएगा, तारीफ़ का उल्टा तनकीर। लाम तारीफ़, अलिफ लाम जो किसी इसम पर लगाया जाता है। अल किताबों में अल, जैसे अल किताबों में अलिफ लाम लगा दिया, इसको बोलेंगे लाम तारीफ़, यानी कि इसकी तरफ से इस अलिफ लाम लगा के हमने उसको ख़ास बना दिया है, मारफा बना दिया है। मुअर्रफ, वो इसम जिसमें लाम तारीफ़ दाखिल हो, जैसे अल किताबों, देखो अब किताबों में हमने अलिफ लाम लगा दिया। मुअर्रफ यानी मिल्लाम, जिसको बनाया गया है। वहादत, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझी जाए, उस वक्त उस इसम को वाहिद या मुफरद कहेंगे। जैसे रजलुन, एक आदमी समझ आ रहा है। तस्निया, किसी इसम का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाए, जैसे रजुलानी, दो मर्द। इस सूरत में इसम को मुसना या तस्निया कहते हैं। जैसे आँखें, दो आँखें समझी जा रही हैं, जैसे दो कान, हम दो कान समझेंगे। जमा, किसी लफ्ज़ का इस ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए, जैसे रिजालुन, वो कहते हैं रजलुन की जमा क्या होगी? रिजालुन, दो से ज़्यादा मर्द, ऐसे लफ्ज़ों को जमा या मजमू कहते हैं। रिजालुन, जमात में दो से ज़्यादा होते हैं लोग। हल्का, काफिला में दो से ज़्यादा लोग होते हैं। इसमें जमा, वो लफ्ज़ है जो बज़ाहिर लफ्ज़ मुफरद हो मगर इस जमात पर बोला जाए,
قومون، جیسے کہ ویسے تو وہ مفرد یعنی سنگولر ہے، بٹ وہ جماعت یعنی دو سے زیادہ لوگوں پر بولا جائے، جیسے کہ قومون، قوم کیا آتی ہے؟ پوری قوم میں ہمارے دو سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تذکیر، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا تذکیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی کا مؤنث ہونا۔ حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی الف با تا سا جیم ہا، اسے بولیں گے حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔